ओम शांति। आज बाबा के 23, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने बताया कि ये पुरानी दुनिया, पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये गांव तुम्हारे रहने लायक नहीं है, इसीलिए बाबा अभी एक नया गांव यानी कि पावन दुनिया में, नई दुनिया में ले चलते हैं। बस हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल के नई दुनिया की ओर अपने बुद्धि योग लगाना है और पावन दुनिया में चलने के लायक बनना है। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम बच्चों का उन्नति का साधन है। बाप की आज्ञा पर आज्ञाकारी वफादार होकर चलना। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए कभी ये संकल्प नहीं चलाना है कि ये ब्रह्मा बाबा की मत है या शिव बाबा की। रेस्पॉन्सिबल तो शिव बाबा बन जाता है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम अपनी मत चलाए बिना शिव बाबा की मत पर चलते रहो। चलते चलो तो उन्नति सहज हो जाएगी। अभी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा निश्चय करके बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति में तो चिल्लाते थे, हे पतित पावन आओ। कलयुग में तुम पतित हो गए हैं, अभी बाप आकर ज्ञान से पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम क्या से क्या बन रहे हो। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना गुप्त रूप से होती है, इसीलिए तुम गुप्त वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धे हो। 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो गुप्त रूप से। साथ ही बाबा ने कहा, शिव बाबा की मत है, मेरी आज्ञा को समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा ही कह रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल वो हो जाएगा। ऐसा समझकर आज्ञा पर चलने से उन्नति सहज हो जाएगी। साथ ही बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रहना है और ये मैसेज सबको पहुंचाना है। जास्ती टिक टिक में जाना नहीं है। पुरानी दुनिया और पुराने संबंध छोड़कर बुद्धि योग बाप से लगाना है, क्योंकि अभी वापिस जाना है, अशरीरी बनना है। बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया है, हमने गवा दिया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की इसमें बात नहीं है। बस अभी देवी गुण धारण करके देवता बनना है, इसमें पूछने की कुछ दरकार नहीं। साथ ही बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे सर्विस में ही कल्याण समझेंगे। सबको पैगाम पहुंचाना है, बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा, कहीं कहते हैं बच्चे को कौन संभालेगा, तो बाबा ने कहा कि कितना थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, जीते जी मर गए हैं, तो पीछे संभालने वाला भी कोई ना कोई हो जाएगा। पैसे से बाबा ने कहा सब कुछ होता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, मन मना भव का। सत्यता की अथॉरिटी से बाबा ने कहा, निर्भय होकर सब कुछ प्रत्यक्ष करो। साथ ही बाबा ने कहा कि स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ भी पढ़ना है और 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तुमको मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई दुनिया, पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं। उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। पहले मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं
कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, वह भी बाप कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लोग लांग लांग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। गायन भी है ना, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप भी कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए हो, अब स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। वह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पाप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रव नर्क है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो वह स्वर्ग था। स्वर्ग कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड को। नर्क कहा जाता है विशेष वर्ल्ड को। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किन की बुद्धि में आती हैं। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाएं। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं हैं कि अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझने की बड़ी युक्तियां चाहिए, समझाने की भी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे, एक तो है नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप की कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। वह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखना सुधारना पड़े। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल भी वही है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। परंतु मुश्किल समझते हैं।
कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, यह भी ऐसे हैं। मनुष्य कहाँ कहाँ से माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी हैं, पतित पावन हैं, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, देवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसीलिए माला भी थोड़ों की ही बनती हैं। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं, केवल मन मना भव। देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धियोग से त्याग करना, क्योंकि अब वापस जाना है और शरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा में हमको राजयोग सिखाकर राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे। कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्फ न समझ बे की टिक टिक करने से खुद भी मुझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने की कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। वह क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप कहते हैं बेचारे हैं, बल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का भी तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रेत बुद्धि कितने हैं वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहते हैं। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रेत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो।
यह बल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी हैं। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों की पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है, जीते जी मर गए हो, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ये बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो शाहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरांदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो देवी कुल में आ जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हैं। यह बातें कोई समझ न सके। भगवानों वाच भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसको बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह भी ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्रों पर भी समझा न पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मसमझ। बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती हैं। कम बात है क्या? यहाँ बल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पौत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्तियां रचनी है। जिगरी बाप से प्रेत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा, दुरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है।
बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक हैं और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। आज का स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आज के मुख्य पॉइंट से बाबा ने विशेष आज हम बच्चों को बताया कि स्वयं की उन्नति के लिए बाप की आज्ञा पर चलते हुए आज्ञाकारी बनना है तो उन्नति होगी। बाप दादा दोनों अभी इकट्ठे हैं तो बाप के द्वारा जो डायरेक्शन मिलता है उसका पालन करना है। रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाता है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत मिल रही है, ये समझकर उस पर चलो तो उन्नति सदा होती रहेगी। ये अभी बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई ये बातें समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन गए हो, इस बात की तुम्हें अभी स्मृति आई है। टाइटल दिया बाबा ने, तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त योद्धे हो। कोई को भी समझा सकते हो। बाबा ने कहा तुम अभी लड़ाई कर रहे हो लेकिन गुप्त 5 विकारों से तुम बच्चों की लड़ाई है, तुम अभी पवित्र बन रहे हो। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना, बाबा ने कहा कोई मासी का घर नहीं है। साथ ही बाबा ने कहा कि बच्चियां कहती है बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, लेकिन बाबा ने कहा तुम युक्ति से बंधन को काटो और जितना हो सके सबको पैगाम देते चलो तो बाबा की याद सहज रहेगी। सर्विस से बहुतों का कल्याण करना है। सर्विस के शौक वाले बच्चे आप ही भागेंगे, वो बैठेंगे नहीं, सबको पैगाम देना है, मन मना भव। साथ ही बाबा ने बताया है कि दुरानदेशी बुद्धि से बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है और सत्यता के अथॉरिटी से सब कुछ समझना है। साथ ही बाबा ने कहा कि सहन करके शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।